डीडी समाचार नजर कैमरे। नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं यूपी स्पेशल बुलेटिन के साथ। किसी दूसरे लड़के के साथ बेटी का इंस्टाग्राम पर वीडियो देख भड़का पिता। गुस्साए पिता ने बेटी पर फायर झोंका। बीच बचाव में मां को लगी गोली, उसके बाद फिर पिता ने बेटी पर किया फायर। गोली लगने से मां की मौके पर हुई मौत, तो वहीं बेटी की जिला अस्पताल लाते वक्त रास्ते में हुई मौत। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। बहीरपुरवा थानांतर्गत सेमरदह गांव की है पूरी घटना। तो वहाँ पे उनकी पत्नी घर पे ही मृत अवस्था में पड़ी मिली और जो उनकी पुत्री थी उनको उनके परिवारीजन ही यहाँ जिला चिकित्सालय लेके आए थे। यहाँ पे लाने के बाद परीक्षण के उपरांत उनको मृत घोषित कर दिया गया है। बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई जा रही है। तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला बताया जा रहा है, किस वजह से गोली चली? ये पारिवारिक कलह की बात अभी प्रथम दृष्टया प्रकाश में आई है। शेष बाकी विवेचना में और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर बात पता चल रही है कि लड़की के हाथ पे भी किसी लड़के का नाम है और इंस्टाग्राम में भी कुछ नहीं, ये अभी इतना ही अभी कहा जा सकता है कि कुछ पारिवारिक कलह था जिसको लेकर के इनके बीच तनाव था और इसी तनाव में उन्होंने जो है गोली मार दी, ऐसा प्रकाश में आया है अभी प्रथम दृष्टया। बाकी शेष क्या और तथ्य थे उसके विषय में आगे जांच उपरांत बताया जाएगा। हत्या करने वाले पिता क्या मौके से फरार है? हम मौके से फरार है, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा चुकी है। 3 टीमें लगाई गई हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए और वो व्यापक सर्च चल रहा है। जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। ताजनगरी में बार एंड रेस्टोरेंट में परोसी जा रही है अश्लीलता। ताजनगरी में गानों की धुन पर अश्लीलता के ठुमके विदेशी युवतियां लगा रही हैं। महफिल में अश्लील ठुमके। मॉलिक्यूल बार एंड रेस्टोरेंट का है अश्लील डांस का वायरल वीडियो। देर रात तेज साउंड की आवाज़ से परेशान स्थानीय लोगों ने की थी पुलिस से शिकायत। ताजगंज के फतेहाबाद रोड स्थित है मॉलिक्यूल बार एंड रेस्टोरेंट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिजनौर और निजी कार्यक्रम के दौरे पर पहुंचे। इस कार्यक्रम के तहत अखिलेश यादव सबसे पहले अफजलगढ़ के पूर्व विधायक व वरिष्ठ सपा नेता शेख सुलेमान के घर पहुंचे और उसने बातचीत की। इसके बाद अखिलेश धामपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा के हाजी शेर अली मृतक के परिवार वालों से मिले व सांत्वना देने पहुंचे। उसके बाद नगीना के सपा विधायक मनोज पारस के बेटे की शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए और उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं दोनों लोकसभा जीतते हैं। तीनों सीटें भैया, 3 भी मान लें हम, लेकिन 2 मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स। इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप समीक्षा करेंगे, आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छिपाए, अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। लेकिन आकाश आनंद ने जो ट्वीट में ये कहा है कि चाचा ही खिलाफ लड़े तानाशाही रवैये के खिलाफ आपके। ये लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं ताकत। इसलिए कहीं न कहीं जनता को सावधान रहना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान करना पड़ेगा। कौशाम्बी जिला के काजू गांव में श्री राम शर्मा गायत्री परिवार के ट्रस्ट के तत्वाधान में कलश का पूजन कर बाजा के साथ पूरे गांव में भ्रमण करते हुए श्री राम शर्मा के विचारों को घर घर कलश के माध्यम से पहुंचाने का अभियान से संयोजक प्रमोद के सरवानी और प्रमुख वक्ता नारायण त्रिपाठी गायत्री
शक्तिपीठ चित्रकूट धाम के द्वारा कथा की प्रथम दिन शुरू किया गया है और कलश यात्रा में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु व महेश के साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी दोषी हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। वह पाताल में भी छुप जाए उनको पाताल में से भी खोज कर निकाल कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। योगी की सरकार में किसी को भी माफिया को अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रयागराज में आए अनिल राजभर ने कहा कि मुझे तो यह सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। द्वारा किया गया है, कितने जोड़ों को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम आप लोग के द्वारा किया गया है, कितने जोड़ों को यहाँ पर शादी के बंधन सूत्र में बांधा गया और कैसे आगे योजनाएं चलती रहेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये संकल्प है कि किसी भी बेटी के जो पिता हैं, जो उनके अभिभावक हैं, आप जानते हैं कि किस तरह की परंपराएं हैं, किस तरह कि लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कोई भी बेटी बेसहारा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसका संबल है, उसका सहारा है, उसका ही नहीं उसके पूरे परिवार। अभी ये चौथा मेरा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज यहाँ प्रयागराज की धरती पे संपन्न हुआ है। इससे पहले गाज़ियाबाद करके आए 3003 जोड़े, भगवान श्री राम की अयोध्या की धरती पर 1705 जोड़े, मिर्ज़ापुर में 1008 जोड़े और आज यहाँ पर 1126 जोड़े आज नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। परसों लखनऊ मंडल का सामूहिक विवाह है, हरदोई में हम कर रहे हैं और हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि वहाँ जो लोग नवदंपत्य जो वहाँ हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ रहने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है। आप देख रहे हैं कि अद्भुत नज़ारा है। लोग कहते हैं कि एक कन्या का विवाह कराना इतना पुण्य का काम होता है, तो यहाँ 1126 कन्याओं का विवाह सरकार ने कराया है। तो बहुत बड़ा ये काम है, अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं आपके सामने। अच्छा, समाजवादी पार्टी तौकीर रजा देशद्रोही है। 2010 दंगों का मुख्य आरोपी है। तौकीर रजा पर चलना चाहिए बुलडोजर। हिंदुस्तान ने हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। 1947 में पाकिस्तान मिला था तो हिंदुओं का खून पीने के लिए क्यों रुक गए? तौकीर रजा मुस्लिम समुदाय के लोग के लिए भी कलंक है। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे, मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है और उन्होंने इस बार कहा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और ऐसे तो फिर खालिस्तान की मांग करने वालों को भी खालिस्तान मिलना चाहिए। देखिए, तौकीर रजा वास्तव में तो राष्ट्रद्रोही है। 2010 में जो बरेली के अंदर जो दंगा हुआ था उसमें तौकीर रजा मुख्य आरोपी था और उसके बाद जितनी भी घटनाएं बरेली के अंदर हो रही है, कोरोना काल में एक बड़ा जनसमूह इसने बड़ा जलसा करके दिखाया था, चैलेंज किया था सरकार को। मैं मांग करती हूँ योगी जी, जल्दी से जल्दी जितने भी यूपी के अपराधी हैं उन पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन तौकीर रजा भी एक अपराधी है, इस पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए भाई। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। तौकीर रजा मेरा चैलेंज है, औकात नहीं है। तुम्हें पाकिस्तान मिला था 47 में भाई, क्यों नहीं गए तुम? क्यों हिंदुओं का खून पीने के लिए तुम रुके हो यहाँ? दोबारा देश का विभाजन की सोच मत लेना, समझ लेना। हिंदुस्तान का हिंदू अब सजग हो चुका है, सचेत हो चुका है, सावधान हो चुका और तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तौकीर रजा, देश का विभाजन करने वालों में इतिहास में नाम मत लिखाइए। फिर सलाह दे रही हूँ, इंसानियत के नाते संभल जाइए। उत्तर प्रदेश में बाबा है और गुंडों को अच्छे से इलाज कर रहे हैं, पूरा देश जान रहा है। डॉक्टर जी.के. मोहन शर्मा राष्ट्रीय विकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज अपने कार्यालय पर प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से कुछ मांगों को लेकर सरकार लगातार किसानों पर ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
सरकार के सुलभ शौचालय जगह जगह बनाने की मांग कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर JK मोहन शर्मा हुआ, पूरा नाम जयकृष्ण मोहन शर्मा। मैं बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ और राष्ट्रीय विकल्प पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी सरकार से कुछ मांगे हैं। मैं सरकार के विरोध में नहीं हूँ, बल्कि सरकार की गलत नीतियों के विरोध में हूँ। सरकार से हमारी प्रमुख मांगे हैं, सुलभ और सस्ती शिक्षा उपलब्ध हो, जिससे गरीबों के बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अलावा न्याय त्वरित उपलब्ध कराया जाए। जो एक लंबा प्रोसेस है, 30 साल 35 साल मुकदमे चलते हैं ज़मीनों के, इसके लिए सरकार ध्यान दे। न्याय प्रणाली। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के 4 आरोपियों को अंतिम सांस तक कारावास व 3,95,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अगवा कर देहूपुर थाना इलाके के गजेहड़ा जंगल में किया गया था सामूहिक बलात्कार। तमाम गवाहों व सबूतों के आधार पर लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी की पैरवी पर सत्र न्यायाधीश विशेष पास्को पंकज श्रीवास्तव ने सुनाई सजा। गैंगरेप मामले में सजा हुई है, क्या है? ये 23/9/2022 की घटना है। पीड़िता अपने घर से बताकर रामापुर बाजार निकली थी दवा लेने के बाद वो चली गई अपने मामा घर। लौटते समय गजेड़ा जंगल के पास में उसको 4 अभियुक्तों ने जो है अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद उसको ले गए गजेड़ा के जंगल में। वहाँ 3 लोगों ने, शिवम, तफसीर और मोहम्मद रफ़ीक, इन 3 लोगों ने बारी बारी से जो है उसके साथ में बलात्कार किया और मुन्नू जो है वो रेकी कर रहा था। इसकी जो है चार्जशीट जो है आने के बाद 11 नवंबर को जो है इसमें संज्ञान लिया गया है और पहली जो गवाही हुई 24 नवंबर को हुई है और 3.5 माह में कुल जो है इसमें दोषी ठहराया गया, जिसके हमारे जो न्यायाधीश हैं आदरणीय श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इन 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास टिल डेथ की सज़ा सुनाई है और पीड़िता को जो है 3,95,000 रुपये अर्थदंड उसके मानसिक पुनर्वास के लिए अर्थदंड घोषित किया है। कितने गवाह गुजरे हैं? इसमें कुल 6 गवाही हुई है और 1 गवाही जो है तफसीर की तरफ से हुई है, अभियुक्त की तरफ से हुई है। जनपद बहराइच के रानीपुर इलाके में समुदाय विशेष रानीपुर इलाके में 2 युवकों ने 2 किशोरियों को अगवा कर लिया। किशोरियों के अगवा होने के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मामला काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है। बताया जा रहा है कि रानीपुर इलाके के जिगनिया महिपाल गांव का है 2 नाबालिग किशोरियों को उसी गांव के 2 मुस्लिम युवकों ने अगवा कर लिया था और गाड़ी से लेकर फरार हो गए। हाँ जी, धमकी दे रहे हैं। वो कहना 12 घंटा में हाजिर कर देंगे और आज तक के हाजिर नहीं किए हैं, तो हम लोग बाहर निकलो तो धमकी देते हैं कि अंदर आओ, बाहर आओ ना। किस तरीके से धमकी देते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं मार देंगे गोली और क्या बोलते गोड़ हाथ तोड़ देंगे और यार बाहर मत निकलो, हल्ला ना मचाओ। तो अब हल्ला ना मचाई तो हमारी लड़की गायब है, ज़बरदस्ती हुए मुसलमान हुए 70% हुए 30% हम तो हम उनके बराबर नहीं हैं, तो धमकी भी देते हैं और क्या बोलते हैं ज़बरदस्ती हमारी लड़की को पकड़ लेंगे। दुठो पुलिस कार्यालय गोरीगंज में एसपी अमेठी द्वारा जन सुनवाई की गई है। इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबोधित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए। अब तक की खबरों में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अपनी एक